हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल देवघर मैथमेटिक्स पर। और आज हम लोग नंबर ऑफ डिजिट में डेसिमल यानी कि दशमलव पढ़ने वाले हैं। और जिन्होंने दशमलव का इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और आज ही डेसिमल चैप्टर को आज हम लोग समाप्त करेंगे, ठीक है। तो चलिए, जो हम लोग इससे पहले वाला वीडियो में पढ़े थे थोड़ा उस चीज़ को रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो क्या पढ़े थे कि डेसिमल जो होता है 3 प्रकार का होता है। क्या क्या? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल, और तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। हिंदी में कहते हैं पहला शांत दशमलव, दूसरा अशांत पर आवर्ती दशमलव, और तीसरा अशांत तथा गैर आवर्ती दशमलव ना। तो देखिए, शांत दशमलव यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होता है जो कि दशमलव के बाद डिजिट सीमित होता है। दशमलव के बाद डिजिट सीमित होता है, जैसे कि ये है, ठीक ना। ये क्या है? तो दशमलव के बाद डिजिट सीमित है, ठीक है। दशमलव के बाद डिजिट सीमित है, इसे हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि शांत दशमलव। और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल क्या होता है? यानी कि अशांत पर आवर्ती दशमलव। दशमलव के बाद डिजिट अनंत तक जाते हैं, ठीक है। दशमलव के बाद डिजिट अनंत तक जाते हैं, लेकिन उसमें एक पैटर्न रहता है। क्या पैटर्न रहता है? कि डिजिट जो है ना रिपीट होते जाता है, ठीक है। डिजिट रिपीट होते जाता है, जैसे कि यहाँ पर 5 है, 2 है, ठीक ना। इस तरह करके 2 4 2 4 2 4 ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। इस तरह करके अनंत तक जाएगा, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल में क्या होता है कि इसमें भी दशमलव के बाद डिजिट अनंत तक जाएगा, लेकिन इसमें कोई पैटर्न ही नहीं रहता है, ठीक ना। आगे डिजिट क्या आएगा नहीं पता, लेकिन इसमें जो है आगे डिजिट जो पैटर्न हो रहा है ना डिजिट वही चलेगा, वही पैटर्न चलते जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इस दोनों में कॉमन बात यह है कि इसमें भी डिजिट जो है अनंत तक है, यानी कि इसमें भी दशमलव के बाद डिजिट अनंत तक जाएगा, और इसमें भी दशमलव के बाद डिजिट अनंत तक जाएगा, और इसमें डिजिट जो रहता है सीमित रहता है। तो एक चीज़ हमको बताइए कि कोई बता सकता है कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल में और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल में कोई बता सकता है कि दशमलव के बाद कितने डिजिट होंगे? नहीं बता सकता, क्योंकि इसमें भी अनंत डिजिट है और इसमें भी अनंत डिजिट है, और इसमें सीमित डिजिट है। तो इसमें बता सकता है कि दशमलव के बाद कितने डिजिट होंगे। तो इस दोनों पर सवाल नहीं बनता है, इस दोनों पर सवाल नहीं बनता है, क्योंकि दशमलव के बाद कितने डिजिट आएंगे कोई नहीं बता सकता है, ठीक है। नहीं इसमें बता सकता है, नहीं इसमें बता सकता है, सिर्फ और सिर्फ इसमें बता सकता है, यानी कि शांत दशमलव में बता सकता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल में बता सकता है, न कि अशांत तथा गैरावर्ती दशमलव में और अशांत पर गैरावर्ती दशमलव में, ठीक है। इस दोनों में नहीं बता सकता है, किसमें बता सकता है? इसमें बता सकता है। और एक चीज़ बताए थे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल जब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से भाग देते हैं, और वो डिनोमिनेटर, ध्यान दीजिएगा, वो डिनोमिनेटर 2 के पावर में हो या 5 के पावर में हो, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वो डिनोमिनेटर 2 के पावर में हो या 5 के पावर में हो, तो दोनों के या फिर दोनों के पावर में हो, ठीक है। 2 के पावर में हो या 5 के पावर में हो या दोनों के पावर में हो, ठीक है, या दोनों के पावर में हो, तो दशमलव के बाद जो पावर होगा ना उतना ही डिजिट होगा, ठीक है। जैसे कि 2 पर पावर कुछ भी रहेगा, ठीक है ना, केवल 2 रहेगा। जैसे कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से भाग देंगे और वो डिनोमिनेटर 2 के पावर 5 में है, तो दशमलव के बाद कितना डिजिट होगा? 5 डिजिट होगा। दशमलव के बाद कितना डिजिट होगा? 5 डिजिट होगा, ठीक है। और इसी प्रकार इसी में मान लीजिए कि 5 के पावर 3 रहेगा, तो दशमलव के बाद 3 डिजिट होगा। ध्यान दीजिएगा, दशमलव के बाद कितना डिजिट होगा? 3 डिजिट होगा। और यदि दोनों रहे 2 के पावर 5 और 5 पर पावर 3, तो दशमलव के बाद कितने डिजिट होंगे? तो जिसका पावर बड़ा होगा इस दोनों में, 2 के पावर और 5 के पावर में, जिसका पावर बड़ा होगा उतना ही दशमलव के बाद नंबर ऑफ डिजिट होगा। इससे पिछले वाला वीडियो में लिखवा भी दिए थे आप लोगों को कि 2 के पावर और 5 के पावर में जिसका पावर बड़ा होगा, यदि दोनों रहे इस तरह के, दोनों मल्टीपल में रहे 2 के पावर और 5 के पावर में, तो जिसका पावर बड़ा होगा, फिर से लिख लीजिए, जिसका पावर बड़ा होगा दशमलव के बाद उतना ही नंबर ऑफ डिजिट होगा। और दोनों ना रहे, केवल एक ही रहे, जैसे कि 2 पर पावर n है तो यही रहे, या फिर 5 के पावर m है यही रहे, इस दोनों में से एक ही रहे, तो जो पावर होगा उतना ही नंबर ऑफ डिजिट होगा दशमलव के बाद। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को
समझ में आ गया होगा ये बात, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को लेते हैं और क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन का आप लोग देखिए क्या कह रहा है कि 0.2 पर पावर 25 के मान में दशमलव बिंदु के तुरंत बाद n शून्य है। यह दिया गया है कि log 2 का मान यह है, n का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो CDS 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये आपका ऑप्शन है। यदि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा तो वीडियो को रुका करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ आप लोग समझिएगा थोड़ा, जैसा कि 0.2 पर पावर 2 है, ठीक है। 0.2 पर पावर 2 है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो बताइए कि दशमलव के बाद कितने डिजिट होंगे। तो देखिए 0.2 को हम लोग लिख सकते हैं 2/10 लिख सकते हैं। इस पर पावर क्या है 2, ठीक है, चढ़ा दिए पावर 2 पर पावर 2 क्या होता है 4, और 10 पर पावर 2 क्या होता है 100 होता है ना। 10 पर पावर 2 क्या होता है 100। देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.04 होगा, यानी कि दशमलव के बाद 2 डिजिट होगा। देखिए ना, इसको जब आप तोड़िएगा 2 और 5 के फॉर्म में तो टूट जाएगा। देखिए 2 पर पावर 2 इंटू 5 पर पावर 2 लिख सकते हैं ना। हम आप लोग को बताए थे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल में जब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से भाग देंगे और वो डिनोमिनेटर, ध्यान दीजिएगा, वो डिनोमिनेटर 2 के पावर में हो या 5 के पावर में हो या फिर दोनों के पावर में हो, तो जिसका पावर बड़ा होगा नंबर ऑफ डिजिट दशमलव के बाद उतना ही होगा। या फिर इस दोनों में से कोई भी एक हो तो जो पावर होगा दशमलव के बाद उतना ही डिजिट होगा। और इस दोनों का पावर, इस दोनों अगर हो और इस दोनों का पावर सेम हो तो सेम पावर हो तो उतना ही नंबर ऑफ डिजिट होगा दशमलव के बाद। जैसे कि यहाँ पर भी पावर 2 है और यहाँ पर भी पावर 2 है, तो दशमलव के बाद 2 डिजिट है। ऐसे भी सोच सकते हैं कि 100 से गुना भाग दिए ना, 4 को 100 से भाग दिए तो 100 में जो है 2 जीरो है। कितना जीरो है 2 जीरो है, तो दशमलव के बाद 2 डिजिट आया, ठीक है। समझिएगा इस चीज़ को थोड़ा, ठीक। तो चलिए इसी प्रकार 0.2 पर पावर 3 है, समझिएगा 0.2 पर पावर 3, इसको जब सॉल्व करेंगे तो दशमलव के बाद कितने डिजिट आएंगे। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/10 पर पावर क्या है 3। तो 2 पर पावर 3 क्या होता है 8, और 10 पर पावर 3 क्या होता है तो 1000। 10 पर पावर 3 होता है 1000। इसको हम लोग 2 और 5 के फॉर्म में तोड़ेंगे ना तो क्या टूटेगा, तो 2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 3 होगा ना। 2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 3, यानी कि दशमलव के बाद कितना डिजिट आएगा 3 डिजिट आएगा। और ऐसे भी देखिएगा कितना जीरो है 1 2 3 जीरो है, तो दशमलव के बाद 3 डिजिट आएगा। समझिएगा दशमलव के बाद कितना डिजिट आएगा 3 डिजिट, तो इसका हो जाएगा 0.008, क्योंकि एक 8 है उसके बाद 2 को जीरो होगा तब ना दशमलव के बाद 3 डिजिट होगा। या इस तरह कर सकता है कि अंतिम से 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा, यानी कि 3 डिजिट के बाद दशमलव लगेगा, ठीक है। उसी प्रकार मान लीजिए कि 0.2 पर पावर 5 है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो बताइए कि दशमलव के बाद कितने डिजिट होंगे। तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/10 पर पावर 5, ठीक है। यानी कि 2 पर पावर 5 क्या होता है, 2 पर पावर 5 होता है 32, और 10 पर पावर 5 इस तरह लिख देते हैं 10 पर पावर 5। देखिए हम आप लोग को बताए थे कि 10 पर पावर 1 क्या होता है 10, यानी कि पावर 1 है तो 1 जीरो, ठीक है। 10 पर पावर 2 है तो 2 जीरो। 10 पर पावर 3 है तो 3 ठो जीरो होगा ना। 10 पर पावर 4 तो पावर 4 है तो 4 ठो जीरो। 10 पर पावर 5 तो पावर 5 है तो 5 ठो जीरो। उसी प्रकार यहाँ पर 10 पर पावर 5 है तो 5 ठो जीरो होगा। 5 ठो जीरो होगा, इसका मतलब ये होता है कि दशमलव के बाद 5 डिजिट होगा। या फिर इसको जब तोड़िएगा ना तो 2 पर पावर 5 होगा और फिर 5 पर पावर 5 होगा, तो दोनों के पावर में क्या है 5 है, तो दशमलव के बाद 5 डिजिट होगा, ठीक है। दशमलव के बाद 5 डिजिट होगा, उसमें से अंतिम ये दोनों डिजिट होगा, यानी कि अंतिम 2 और 3 डिजिट होगा, ठीक है। 2 होगा और 3 होगा, नहीं समझिए। यानी कि जब इसको लिखेंगे तो 0.000 3 तो जीरो होगा, और 2 को डिजिट क्या बैठेगा, 2 को डिजिट ये होगा 3 और 2, यानी कि
अंतिम से 5 डिजिट के बाद दशमलव लगेगा, अंतिम से 5 डिजिट के बाद दशमलव लगेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं इस चीज़ को आप लोग। जैसे कि मान लीजिए कि 0.2 पर पावर 10 है। ठीक है, 0.2 पर पावर 10 है, 0.2 पर पावर 10 है, 0.2 पर पावर 10 है। इसको सॉल्व करेंगे तो दशमलव के बाद कितने डिजिट आएंगे? तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, 2/10 इसको लिख सकते हैं ना, पर पावर क्या है 10। तो 2 पर पावर 10 क्या होता है? 2 पर पावर 10 होता है 1024। क्या होता है? 1024। आप लोगों को याद भी रखने बोले थे। ठीक है, यानी कि 2 पर पावर 10 होता है 1024। ठीक है, यह होता है। तो 2 पर पावर 10 क्या हो गया? 1024। और बटे के नीचे क्या होगा? 10 पर पावर 10। 10 पर पावर 10 मतलब 10 जीरो आएगा नीचे में। कितना जीरो आएगा? 10 जीरो। बताया ना कि 10 पर पावर 1 तो 1 जीरो, 10 पर पावर 2 तो 2 जीरो, 10 पर पावर 3 तो 3 जीरो, 10 पर पावर 4 तो 4 जीरो, 10 पर पावर 5 तो 5 जीरो। उसी प्रकार 10 पर पावर 10 तो 10 जीरो होगा। कितना जीरो होगा? 10 जीरो होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 जीरो होगा। ठीक है, इसको मिटाते हैं। उम्मीद करता है कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए, तो 10 जीरो आएगा। हम बताए थे कि जितना जीरो होगा दशमलव के बाद उतना ही डिजिट होगा। यहाँ पर कितना जीरो है? 2 जीरो है, दशमलव के बाद 2 डिजिट। यहाँ पर कितना जीरो है? तो 3 जीरो है, दशमलव के बाद 3 डिजिट। यहाँ पर कितना जीरो है? तो 5 जीरो है ना। 10 पर पावर 5 क्या होता है? 5 जीरो। ठीक है, तो 5 दशमलव के बाद कितना डिजिट? 5 डिजिट। उसी प्रकार यहाँ पर 10 पर पावर 10 है तो 10 जीरो होगा। तो दशमलव के बाद कितना डिजिट होगा? तो 10 डिजिट होगा। दिखाई पड़ रहा है? हाँ, चलिए, दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को। चलिए देखिए ना, इसको हम लोग इस तरह तोड़ सकते हैं ना। 2 पर पावर 10 इंटू 5 पर पावर 10। तो दोनों का पावर सम है, दोनों का पावर क्या है? सम है। और पावर दोनों का 10 है। ठीक है, यानी कि दशमलव के बाद कितना डिजिट होगा? 10 डिजिट होगा। या फिर इस तरह समझिए कि अंतिम से 10 डिजिट के बाद दशमलव लगेगा। अंतिम से कितने डिजिट के बाद दशमलव लगेगा? तो 10 डिजिट के बाद अंतिम से दशमलव लगेगा। जैसे कि यहाँ पर ऊपर में क्या क्या को डिजिट है? 1 2 3 4। तो अंतिम में जो 4 डिजिट होगा उसके बाद जो 6 डिजिट बचेगा उसमें से 0 लगेगा। जैसे कि यहाँ पर 4, ये 4 है ना, 2 0 1। उसके बाद जो 6 डिजिट बचा है तो 6 ठो क्या लगेगा? 0 1 2 3 4 5 6। उसके बाद दशमलव होगा। देखिए 10 डिजिट हुआ ना, 10 डिजिट हो गया। ठीक है, फिर से समझिए। यहाँ पर देखिए ऊपर में क्या है? 4, 1 डिजिट है। और नीचे में क्या है? 100 ना। तो 100 है नीचे में, यानी कि 2 जीरो है। 2 जीरो से ये पता चलता है, 2 जीरो से ये पता चलता है कि दशमलव के बाद 2 डिजिट होंगे। यानी कि 2 डिजिट के बाद दशमलव लगेगा अंतिम से ना। 2 जीरो का मतलब ये पता चलता है कि अंतिम से 2 डिजिट के बाद दशमलव लगेगा। अंतिम से 2 डिजिट के बाद दशमलव लगेगा। ऊपर में क्या है? 4 है, एक ही डिजिट है। तो ऊपर में 4 है, यानी कि अंतिम में एक डिजिट होगा 4। ये वाला ऊपर वाला, इसमें समझिए। जैसे कि यहाँ पर 1000 है, 1000 में कितना जीरो है? 1 2 3। 3 ठो जीरो से ये पता चलता है, 3 ठो जीरो से ये पता चलता है कि अंतिम से 3 डिजिट के बाद दशमलव लगेगा। अंतिम से 3 डिजिट के बाद दशमलव लगेगा। और ऊपर में क्या है? 8, यानी एक ही डिजिट है। तो एक डिजिट, अंतिम में एक डिजिट, ये 8 होगा। ठीक है, इसमें समझिए। जैसे कि 10 पर पावर क्या है? 5, यानी कि इसमें 5 जीरो होगा। इसको जब तोड़ेंगे 2 और 5 के फॉर्म में तो 2 पर पावर 5 होगा और 5 पर पावर 5 होगा। तो दोनों का पावर सेम है। तो पावर सेम यानी कि दशमलव के बाद 5 डिजिट होंगे। ठीक है, दशमलव के बाद कितने डिजिट होंगे? 5 डिजिट होंगे। और ऊपर में क्या है? ऊपर में 32 यानी कि 2 डिजिट है। तो अंतिम से 5 डिजिट के बाद दशमलव लगेगा, जिसमें कि अंतिम में 2 डिजिट ये होगा, यानी कि 2 और 3 होगा। देखिए अंतिम में 2 डिजिट क्या है? 2 और 3 है। ठीक है, तो देखिए अंतिम में 2 डिजिट 2 और 3 है। इसमें भी देखिए कि इसको जब हम लोग सॉल्व किए तो देखिए इसको जब तोड़े तो 2 पर पावर 10 हुआ, 5 पर पावर 10 हुआ। ठीक है, तो दशमलव के बाद कितना डिजिट होगा? 10 डिजिट होगा। दशमलव के बाद 10 डिजिट होगा। और ऊपर में 4 डिजिट है, यानी कि अंतिम से तो 4 डिजिट यही होगा। और उसके बाद 6 डिजिट जब बचेगा उसमें 0 लगाएंगे। इसी में देखिए ना, इसमें फिर अंतिम में 2 डिजिट ये हुआ, उसके बाद जो 3 डिजिट बचा 0 लगा दिए। ठीक है,
अंतिम से 5 डिजिट के बाद दशमलव लगेगा तो 2 डिजिट ये है और बाकी 3 डिजिट जीरो लग गया। उसी प्रकार इसमें 10 डिजिट के बाद जीरो लगेगा तो 4 डिजिट ये है ऊपर वाला, और जो 6 डिजिट बचा उसमें हम लोग जीरो लगाए। एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, जिसमें जिस प्रकार इसमें कहा गया है कि 0.2 में दशमलव बिंदु के तुरंत बाद n शून्य है, यह दिया गया है कि log 2 का मान ये है तो n का मान ज्ञात करें। तो देखिएगा जीरो कह रहा है कि दशमलव के बाद कितने जीरो होंगे ना, दशमलव के तुरंत बाद कितने जीरो होंगे। तो जैसे कि यहाँ पर कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 जीरो है। देखिए समझिएगा थोड़ा, इससे हम लोग को पता क्या चलता है कि दशमलव के बाद कितने डिजिट होंगे, यानी कि जितना जीरो होगा उतना ही दशमलव के बाद डिजिट होगा, और ऊपर में जो डिजिट होगा अंतिम में उतना ही डिजिट होगा। ऊपर वाला जो डिजिट होगा अंतिम में उतना ही डिजिट होगा, यानी कि ऊपर में क्या है तो 4201, तो अंतिम में क्या है 4201। उसके बाद जो 6 डिजिट बचा है तो 6 डिजिट में हम लोग क्या भर दिए, 00 भर दिए ना, उसके बाद दशमलव लगाएंगे ना। तो चलिए, यानी कि ऊपर में जो नंबर है उसमें जितना डिजिट है, और नीचे से जो हमको पता चलता है कि दशमलव के बाद कितने डिजिट होंगे, तो नीचे क्या पता चला कि दशमलव के बाद 10 डिजिट होंगे, और ऊपर में कितने डिजिट है तो 4 डिजिट है, तो 10 में 4 घटा देंगे तो क्या पता चलेगा, पता है क्या पता चलेगा कि दशमलव के बाद कितने जीरो होंगे। तो दशमलव के बाद कितने जीरो है तो 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो दशमलव के बाद 6 जीरो निकल गया, यानी कि 10 में क्या घटा दिए, 10 में 4 घटा दिए तो 6 जीरो निकल गया। ठीक है, तो ये उम्मीद करता है कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को ये डाउट चलता होगा कि ये जीरो क्यों नहीं गिने, तो ये जीरो क्या पूछ रहा है कि दशमलव बिंदु के तुरंत बाद ये नहीं जाएगा, क्योंकि उससे आगे क्या है, 1 है। ठीक है, उसके आगे 1 है, यानी कि लगातार जीरो जो है उसको हम लोग काउंट करेंगे, लगातार जीरो को गिनेंगे। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या दिया गया है कि 0.2 चलिए इसको देखते हैं अब हम लोग। ठीक है, थोड़ा वीडियो को रुकाते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा कि 0.2 में दशमलव के बाद कितने डिजिट होंगे। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/10 लिख सकते हैं, यानी कि 2/25 और 10/25। 10/25 का मतलब यह होता है कि दशमलव के बाद 25 डिजिट होंगे। दशमलव के बाद कितने डिजिट होंगे, 25 डिजिट, यानी कि अंतिम से 25 डिजिट के बाद दशमलव लगेगा। ठीक है, देखिए ना, इसको 2 और 5 के फॉर्म में तोड़िएगा ना, तो 2/25 होगा और 5/25 होगा। दोनों के पावर क्या है, सम है, दोनों का पावर सम है, और पावर क्या है 25, यानी कि दशमलव के बाद 25 डिजिट होंगे। ठीक है, दशमलव के बाद कितने डिजिट होंगे, 25 डिजिट। यदि अब हम लोगों को ये पता चल जाए कि ऊपर में कितने डिजिट होंगे, यदि हम लोगों को ये पता चल जाए कि ऊपर में कितने डिजिट होंगे, तो ये हम बता सकते हैं कि दशमलव के बाद कितने जीरो आएंगे। ठीक है, चलिए अब इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो देखिए 2/25 में कितने डिजिट होंगे, देखिए ना, तो देखिए इतना पता चला ना कि दशमलव के बाद 25 डिजिट होंगे। कितना डिजिट होंगे, 25 डिजिट। दशमलव के बाद 25 डिजिट होंगे, यानी कि 25 अंक के बाद दशमलव लगेगा। कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा, 25 अंक के बाद। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कितने डिजिट होते हैं। तो देखिए 2/25 में कितने डिजिट होंगे, आप लोग हम बताए थे कि डिजिट निकालने के लिए लॉग का अप्लाई कर दीजिए। लॉग का अप्लाई जब इसमें करेंगे, लॉग 2/25 है। ठीक है, और बेस क्या रहेगा 10, क्योंकि यहाँ पर हम लोग डेसिमल मेथड पढ़ रहे हैं, तो ये आगे आके क्या हो जाता है, गुना। पावर वाला चीज़ आगे आके गुना हो जाता है, यानी कि 25 गुना log 2 का मान यहाँ पर दिया हुआ है, हम लोग को याद भी है 0.301। तो 301 जो है, तो 01 नहीं भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 25 या 75, यानी कि 7.5 हुआ। और हम बताते कि लॉग का मान जो आएगा, और दशमलव से पहले जो नंबर होंगे, ठीक है, उसमें 1 अगर जोड़ देंगे तो नंबर ऑफ डिजिट पता चल जाता है। क्या पता चल जाता है, नंबर ऑफ डिजिट पता चल जाता है। तो दशमलव के बाद क्या है, दशमलव से पहले क्या है, 7 है। दशमलव से पहले 7 है, इसमें 1 जोड़ देंगे तो नंबर ऑफ डिजिट पता चल जाएगा, यानी कि इस एक्सप्रेशन में 8 डिजिट होगा।
कितना डिजिट होगा, 8 डिजिट। और हम अभी अभी आपको बताए थे, क्या बताए थे, जो कि जैसे कि 0.2 पर पावर 5 है, ठीक है, ठीक है, 0.2 पर पावर 5, इसको जब सॉल्व किए तो क्या निकला, इसको जब सॉल्व किए तो क्या निकला, तो 32/10 पर पावर 5 यानी कि 5 दशमलव के बाद डिजिट होगा। दशमलव के बाद कितना डिजिट होगा, 5 डिजिट होगा ना। और 5 डिजिट होगा दशमलव के बाद, लेकिन अंतिम में ये दोनों डिजिट होगा, अंतिम में ये दोनों डिजिट होगा। तो 5 में 2 घटा देंगे, क्या बचेगा, 5 में 2 घटा देंगे तो आपका बचेगा 3, यानी कि 3 ठो जीरो होगा इसमें। देखिए ना, इसको जब सॉल्व किए हम लोग तो क्या निकला, 2 3 0 0 0, उसके बाद दशमलव, कितना डिजिट हुआ, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट के बाद क्या हुआ, 5 डिजिट के बाद क्या हुआ, अंतिम से 5 डिजिट के बाद दशमलव लगा। तो यहाँ पर जो डिजिट हुआ, यहाँ पर जो डिजिट हुआ उसको घटा दिए इसमें 5 में ना, क्योंकि दशमलव के बाद 5 डिजिट होंगे। तो यहाँ पर जो डिजिट हुआ वो घटा दिए 5 में, तो नंबर ऑफ जीरो निकल गया। क्या निकल गया, नंबर ऑफ जीरो, यानी कि दशमलव के बाद कितने जीरो होंगे, ठीक है। इसी प्रकार इसमें कितने डिजिट हुआ, तो इसमें हुआ 8 डिजिट। कितने डिजिट हुआ, 8 डिजिट। और दशमलव के बाद 25 डिजिट होंगे, कितने डिजिट होंगे, 25 डिजिट, यानी कि अंतिम से 25 अंक के बाद दशमलव लगेगा। और उसमें से 8 अंक तो ये वाला लिखाएगा ना, इस एक्सप्रेशन का 8 अंक लिखाएगा। और 8 अंक के बाद जितना भी अंक बचेगा उसमें क्या लगेगा, जीरो लगेगा। जितना भी अंक बचेगा उसमें क्या लगेगा, उसमें जीरो लगेगा। तो 25 में 8 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 17, यानी कि 17 ठो क्या होगा, डिजिट जीरो होगा, 17 ठो डिजिट जीरो होगा, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ पाए हैं तो फिर से एक बार समझिएगा, ठीक है। देखिए, जैसे कि हम अभी क्या बताएं कि मान लीजिए, क्या ये मान लीजिए कि 2 पर पावर 0.2 पर पावर 6 है, ठीक है, 0.2 पर पावर 6 है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/10 पर पावर 6। तो 2 पर पावर 6 क्या होता है, नहीं पता हम लोग को, मान लीजिए नहीं पता, ठीक है। 2 पर पावर 6 क्या होता है नहीं पता, तो हम लोग यहाँ लिख दिए 2 पर पावर 6 और 10 पर पावर 6। तो 10 पर पावर 6 है तो इतना पता चल जाता है कि दशमलव के बाद कितना डिजिट होगा, 6 डिजिट होगा। दशमलव के बाद 6 डिजिट होगा, यानी कि अंतिम से 6 अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो चलिए ना, दशमलव 1 2 3 4 5 6 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे कि इस एक्सप्रेशन में, यानी कि 2 पर पावर 6 में कितने डिजिट होते हैं, ठीक है। 2 पर पावर 6 में कितने डिजिट होता है, तो चलिए इसमें लॉग का अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो चलिए 2 पर पावर 6 में लॉग का अप्लाई करेंगे तो 6 क्या होगा, आगे आके गुना हो जाएगा। लॉग 2 का मान क्या होता है, 6 इंटू लॉग 2 का मान 0.301। तो 01 नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या होता है, तो देखिए ना, तो 6 18, यानी कि 1.8, 1.8। तो हम बोले थे कि लॉग में जो मान आएगा, लॉग में जो मान आएगा, दशमलव से पहले जो नंबर होंगे, दशमलव से पहले जो नंबर होंगे, इंटीजर पार्ट उसमें 1 जोड़ देंगे तो नंबर ऑफ डिजिट पता चल जाता है, नंबर ऑफ डिजिट पता चल जाता है। तो 1 में 1 जोड़ दिए तो क्या हुआ, 2, 1 में 1 जोड़ दिए तो 2 हुआ। यानी कि इस एक्सप्रेशन में कितने डिजिट होंगे, तो 2 डिजिट होंगे। कितने डिजिट होंगे, 2 डिजिट होंगे ना। कितने डिजिट होंगे, 2 डिजिट होंगे ना। 2 पर पावर 6 क्या होता है, 2 पर पावर 6 होता है 64 ना। 2 पर पावर 6 क्या होता है, 64। तो इस एक्सप्रेशन में 2 डिजिट होंगे, तो 64 होंगे तो 4 और 6 अंतिम में ये भराएगा। उसके बाद जो बचेगा ना, उसमें हम लोग क्या भरेंगे, 0 1 2 3 4 जीरो आया। तो इस एक्सप्रेशन में जितना डिजिट निकला, इस एक्सप्रेशन में जितना डिजिट निकला और इसमें जितना नंबर ऑफ जीरो होगा दशमलव के बाद जो नंबर ऑफ जीरो होगा तो कितना होगा, 6। सॉरी, दशमलव के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट होगा, दशमलव के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट होगा कितना होगा, 6 में इस एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ डिजिट जो होगा वो घटा देंगे तो नंबर ऑफ जीरो निकल जाएगा। तो 6 में 2 गया, क्या बचा, 4। तो देखिए ना, नंबर ऑफ जीरो क्या हुआ, 4, 1 2 3 4 हुआ ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा
कि 0.2 पर पावर 12 दशमलव के बाद कितने शून्य होंगे। ठीक है, 2 पर पावर 12 में दशमलव के बाद कितने शून्य होंगे। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 0.2 को हम लोग लिख सकते हैं 2/10 लिख सकते हैं ना, पर पावर क्या है 12, कोई दिक्कत नहीं, लगा दिए। तो 2 पर पावर 12 हो गया, ठीक है, और 10 पर पावर 12 हो गया। 10 पर पावर 12 मतलब दशमलव के बाद 12 डिजिट होंगे ना। देखिए ना, इसको जब तोड़ेंगे ना 2 पर पावर 12 होगा इंटू 5 पर पावर 12 होगा। तो इस तरह हम लोग क्यों तोड़ेंगे, हम लोग जानते हैं कि 10 पर पावर 12 यानी कि 12 को क्या होगा, 0 होगा। तो नीचे में जितना 0 होगा दशमलव के बाद उतना ही डिजिट होगा। ठीक है, दशमलव के बाद कितना डिजिट होगा, तो 12 डिजिट होगा। ठीक है, कितना डिजिट होगा दशमलव के बाद, 12 डिजिट होगा। ठीक है, अब देखेंगे कि इसमें कितने डिजिट होते हैं ना। 2 पर पावर 12 में कितने डिजिट होते हैं, तो हम आप लोग को बताते हैं कि 2 पर पावर 12 होता है 4096। क्या होता है, 4096, यानी कि 4 डिजिट होते हैं। कितना डिजिट होता है, 4 डिजिट होता है। ठीक है, 2 पर पावर में 4 डिजिट होता है। मान लीजिए कि अब हम लोगों को नहीं पता है, तो चलिए लॉग का अप्लाई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं पता है तो। लॉग 2 पर पावर 12 में कितने डिजिट होंगे, तो 12 आगे आके गुना होगा ना। 12 इंटू लॉग 2 का मान होता है 0.301। तो क्या हो जाएगा, बढ़तिया 36 यानी कि 3.6। दशमलव से पहले जो नंबर होंगे, दशमलव से पहले जो नंबर होंगे, दशमलव से पहले जो नंबर होंगे यानी कि इंटीजर पार्ट जो होगा उसमें 1 जोड़ देंगे ना, उसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका हो जाएगा नंबर ऑफ डिजिट पता हो जाएगा। क्या पता हो जाएगा, नंबर ऑफ डिजिट। तो 3 में 1 जोड़ दिए तो क्या हो गया, 4। यानी कि इस एक्सप्रेशन में 4 डिजिट होंगे। कितने डिजिट होंगे, 4 डिजिट होंगे, 4 डिजिट होंगे इस एक्सप्रेशन में। तो देखिए दशमलव के बाद 12 डिजिट होगा, दशमलव के बाद कितना डिजिट होगा, 12 डिजिट होगा। ठीक है, देखिए चलिए करके दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दशमलव के बाद 12 डिजिट होंगे, जिसमें कि 4 डिजिट अंतिम से ये भराएगा ना। देखिए दशमलव कहाँ लगेगा, यहाँ दशमलव लगेगा, यानी कि अंतिम से 12 डिजिट के बाद दशमलव लगेगा, अंतिम से 12 डिजिट के बाद दशमलव लगेगा, जिसमें कि अंतिम में 4 डिजिट ये वाला भराएगा। इस एक्सप्रेशन का अंतिम में 4 डिजिट भराएगा। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किए तो कितना डिजिट हुआ 4 डिजिट, यानी कि 4 डिजिट ये वाला भराएगा। तो 2 पर पावर 12 क्या होता है, तो 2 पर पावर 12 होता है 4096। तो 4096 को अंतिम से भरेंगे तो क्या भरेगा यहाँ पर 6904। उसके बाद जो बचा यानी कि 12 में 4 घटाएंगे तो कितना बचा, 12 में 4 घटा देंगे तो अब कितना बचेगा, 8 ना, 8 बचेगा। यानी कि 8 को क्या होगा, 0 होगा। यानी कि 8 जो बचा है, 8 स्थान जो खाली बचा है, इसमें हम लोग 0 भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तो 0 हुआ। यानी कि दशमलव के बाद कितना 0 हुआ, 8 0 हुआ। इस 0 को नहीं गिनती करेंगे, क्यों, क्योंकि ये 0 यहाँ लगातार नहीं है, हम लोग लगातार 0 को गिनते हैं। तो दशमलव के बाद कितना 0 हुआ, 8 0 हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, हम लोग को इतना करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग ये देखेंगे कि इसमें जो है दशमलव के बाद कितने डिजिट होंगे वो पता चल जाएगा। तो ये देखेंगे कि इस एक्सप्रेशन में यानी कि बटे के ऊपर में जो होगा उसमें कितने डिजिट होंगे, उसमें जो डिजिट होंगे उसमें से दशमलव के बाद जो पूरे डिजिट होंगे, दशमलव के बाद जो पूरे डिजिट होंगे, जितने भी डिजिट होंगे उसमें से ऊपर में जितने डिजिट होंगे, इस न्यूमरेटर का जितना डिजिट होगा वो घटा देंगे तो नंबर ऑफ 0 निकल जाएगा दशमलव के बाद। ठीक है, तो चलिए और एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए इसको देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। 0.3 पर पावर 4 में दशमलव के बाद कितने शून्य होंगे। चलिए इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 0.3 पर पावर क्या है, 4। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/10 एकदम लिख सकते हैं, पर पावर क्या हो जाएगा 4। तो 3 पर पावर 4 क्या होता है, 3 पर पावर 4 होता है, क्या होता है 81, और बटे के नीचे क्या हो जाएगा 10 पर पावर 4। 10 पर पावर 4 मतलब ये होता है कि दशमलव के बाद कितने डिजिट होंगे, 4 डिजिट होंगे। दशमलव के बाद 4 डिजिट होंगे, यानी कि दशमलव 1 2 3 4 डिजिट में से ये जो है ना 81, अंतिम में ये 81 भराएगा, यानी कि अंतिम में 1 और 8 होगा। क्या होगा, 1 और 8, यानी कि अंतिम में 1 और 8 होगा, बाकी बात 0 0 होगा।
यानी कि 10⁴ मतलब दशमलव के बाद 4 डिजिट होंगे, उसमें से इस एक्सप्रेशन में यानी कि न्यूमरेटर में कितने डिजिट होंगे वो घटा देंगे तो नंबर ऑफ जीरो निकल जाएगा, यानी कि दशमलव के बाद कितने जीरो होंगे। तो 4 में 2 गया, क्या बचा 2, यानी कि दशमलव के बाद कितने जीरो हुए हैं तो 2 जीरो हुए। ठीक है, दशमलव के बाद 2 शून्य होंगे। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आज इस चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, यहीं समाप्त नहीं, चैप्टर ही समाप्त हो गया है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नंबर ऑफ डिजिट को आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप लोग हम अपने मन से देते हैं, उसको सॉल्व कीजिएगा। फर्स्ट ये है कि 0.7⁴ 9 इसमें कितने डिजिट होंगे। ठीक है, दूसरा 0.19⁻7 इसमें कितने डिजिट होंगे। और तीसरा क्वेश्चन ये है 0.5⁻27 इसमें दशमलव के बाद कितने डिजिट होंगे। इस तीनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करके कमेंट कीजिएगा। ठीक है, दिखाई पड़ रहा है ना, तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू आप सभी को।